गुड मॉर्निंग, नमस्ते और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, रिम्पी ब्लॉग। और आज है थर्सडे और मुझे निकलना है आज अपने घर के लिए। तो बस मैं आज फटाफट सारे काम निपटा दूँगी। तो क्योंकि पैकिंग तो करती चलती रहती है, लेकिन फिर जाने वक्त तक बहुत सारी पैकिंग करनी होती है और बहुत चीज़ें छूटती हैं। बच्चे साथ में होते हैं तो सामान ज़्यादा है, ठंड का मौसम है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी भुजिया और बन रहा था पूड़ी। तो पूड़ी के लिए मैंने इसमें नमक बस डाला और आलू की भुजिया मैंने कट कर के उसे पहले छौंक दिया था। और सिंपल भुजिया बनाऊँगी, लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालेंगे हम इसमें, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब मुझे सफ़र अकेले करना है। ये मेरा पहला और मतलब पहला बच्चों के साथ सफ़र है। पहले मैं अकेले भी नहीं कभी सफ़र की हूँ और जाना दूर भी है, दूर का सफ़र है। तो देखो कैसे सफ़र होता है बच्चों के साथ। ये सैला तो चलो समझदार है, पर श्री तो बिल्कुल भी समझदार नहीं है। फिर इसलिए थोड़ा-सा घर का खाना पैक कर रही हूँ, क्योंकि श्री पता नहीं ट्रेन का खाना खाएगी कि नहीं। राजधानी में टिकट है तो वहाँ तो खाना मिलता है, पर ट्रेन का खाना तो ऑलरेडी जानते हैं कैसा होता है। बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो फिर भी घर का थोड़ा बहुत खाएँगे, घर से भी खाएँगे और इसे थोड़ा बहुत पैक भी कर देंगे। जब बच्चे होते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ सामान पैक करके लेके जाना होता है। चिप्स कुरकुरे तो होते हैं, पर घर का फिर कुछ न कुछ जो बच्चे खाएँ, वो रोटी, चावल कुछ भी है, थोड़ा बहुत हमेशा सफ़र में लेके जाना चाहिए। और कोई भी सामान सब अच्छे से पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले सँभालना पड़ेगा। तो जब अकेले से आप ट्रैवल करते हो ना, तो बहुत ज़िम्मेदारियों के साथ करना होता है मुझे। यहाँ मैं सारे किचन का काम, सारा चीज़ क निपटा के जाऊँगी। और क्योंकि सारे बर्तन मैंने अभी खाना बनाया था, तो फिर मैंने दूध को जो भी था, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे जमा करके, इकट्ठे सारे किचन को क्लीन करके, गैस ऑफ करके किचन, और यहाँ पर मैं गैस स्टोव भी साफ़ कर दूँगी। तो वहीं रगड़ कर, क्योंकि अब मुझे अब कुछ बनाना नहीं था, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके, क्योंकि अब वो साफ़ करेंगे तो ऊपर-ऊपर साफ़ करेंगे, तो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि उनके ऊपर बर्डन ना आए। और मैंने फिर यहाँ से बंद भी कर दिया गैस, कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो साथ के साथ मैंने गैस भी ऑफ़ कर दिया। और यहाँ पे गैस बर्नर भी गंदा था, तो इसलिए मैं सारे किचन मतलब अच्छे से साफ़ करके जाऊँगी, कि मुझे फिर रहना नहीं है। फिर ये तो आएँगे, बनाएँगे, खाएँगे, फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए मैंने साथ के साथ सारा साफ़-सफ़ाई भी कर दिया था। फिर जब हमें कहीं जाना होता है तो कितना सोचना होता है घर के बारे में, फिर और सफ़र के बारे में, बच्चों के बारे में, हर एक चीज़ को लेके चलना होता है हमें। जब तक मैं किचन की साफ़-सफ़ाई कर रही थी, सारे काम हो रहे थे, तब तक बच्चे भी खाना खा रहे थे और फिर उनकी पैकिंग हो रही थी। तो वो उधर देख रहे थे, मैं इधर कर रही थी। सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद फिर मैं पैकिंग करने के लिए जाऊँगी और वहाँ फिर देखूँगी कि क्या है, क्या छूटा है, क्या रखना है, क्योंकि जाते-जाते भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो हमें सब चीज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जैकेट भी डाल लिए थे और फिर सारी चीज़ें एक साथ रख दी थी, खाना भी पैक कर दिया था मैंने। करते-करते टाइम तो हो ही जाता है। मैं सुबह से उठी थी, सारे काम निपटाना, खाना-पीना, बच्चों को भी देखना होता है। हर एक चीज़ को करके, और फिर शाम को 5 बजे की ट्रेन थी। फिर उसके बाद फिर सारे पैकिंग करने के बाद हम नीचे इस सामान को उतार रहे थे और बच्चों को भी रेडी कर दिया था। ट्रेन में जाना है तो हमें ज़्यादा मतलब तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप ट्रेन में जा रहे हो तो नॉर्मल कपड़े पहनकर, और ठंडी है तो ट्रेन में तो वैसे भी ठंडी नहीं लगेगी ट्रेन के अंदर। लेकिन जहाँ मतलब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पता नहीं मौसम कैसा है। तो निकलने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं हम, या कहीं जाते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हुए हम घर से निकलते हैं। और यहाँ पर मेरी सफ़र शुरू हो गई थी और ये फ़र्स्ट टाइम, सच में ये फ़र्स्ट टाइम था हमारे लिए, मेरे लिए था, कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगी अकेले। आज से पहले मैं कभी भी अकेले नहीं गई
और मेरे साथ तो आज 2 बच्चे थे। तो देखते हैं रात भर का सफ़र कैसे बीतता है, क्योंकि रात भर का सफ़र था, 5 बजे की ट्रेन थी। रात भर की बात थी। खाते-पीते बच्चे चले जाएँगे और बच्चों को तो बस एन्जॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो गई थी हमारी। सियाला तो समझदार थी, लेकिन ना श्री बहुत तंग कर दी रात भर में। देखो ये रात हो गए थे, सब सो रहे थे, लेकिन श्री सबके बॉगी में जा के देख रही थी और उसे उन्हें परेशान कर रही थी। तो बस यही था कि बस वो शोर नहीं मचा रही थी। सियाला को तो मैंने खिला दिया था और टाइमली खाना आ जाता है 9 बजे, तो खाना खा के बच्चे सो रहे थे, लेकिन छोटा बच्चा नहीं सो रहा था। वो इधर से उधर घूम रही थी। सारे लोग ना सोने में लगे थे। फिर से मैंने श्री को बैठाया एक जगह कि दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, और मैं उसके लिए ना कलर वाले लेके आई थी कि वो इसके साथ ना इंजॉय करती है, खेलती है, तो उसका मन लगा रहता है। तो फिर ये करते-करते वो थक के सो जाएगी, ये ऐसा मैंने सोचा था। फिर रात भर के बाद मैं सुबह अपने घर पहुँच गई। सुबह सभी सो रहे थे, ठंड में तो और सोते हैं, तो सब सो रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सब जगे तो देखो टीवीओं का मतलब टीवी देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे सारे बच्चे। अभी नींद से उठ के बैठे हुए थे और मैं 1 कप चाय पी रही थी, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था कहीं और बैठने का। फिर देखो थोड़ी देर बाद सब लेट के और मोबाइल में लगे हुए थे, तो मैंने वीडियो बनाया तो सब भाग गए। फिर मैं थोड़ी देर के लिए चाय पी के नहाकर सो गई थी, कि क्योंकि ट्रेन से आओ ना तो कहीं फिर बैठने का मन नहीं करता, कहीं कुछ करने का मन नहीं करता। तो पहले मैं फ्रेश हुई, उसके बाद सो गई थी। जब सो के उठी ना तो फिर लग रहा था कि ओह! थोड़ा-सा सर भारी हो जाता है ना रात भर। जितनी भी सुविधा से आओ तो रात को नींद कहाँ आती है बच्चों के कारण, क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि बच्चे कहाँ हैं कुछ। तो रात भर मैं सोई नहीं थी ट्रेन में, तो सुबह आके नहा कर फिर सो गई थी। सुबह 5 बजे ही पहुँच गई थी। तो इसलिए फिर उसके बाद फिर मैं उठ के फिर चाय पी रही थी। उसके बाद अपने जो कंबल को ओढ़ा था मैंने, क्योंकि मैं लेट तक सोई थी, तो इसके लिए मैंने उसे फिर फ़ोल्ड कर दिया। और फिर ये बहुत भारी कंबल था, तो फ़ोल्ड करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद सारे बेड को मैंने क्लीन कर दिया, सारे बच्चों को हटा दिया। और जो भी कपड़े थे मेरे और जो भी था सब मैं देख रही थी कि और निकाल रही थी, क्योंकि वो सूटकेस में मेरा ना ख़राब हो गया था। सियाला ने वोमिटिंग कर रखा था रात को, उससे छींटे पड़ गए थे, तो सारे वो मैंने क्लीन किया था, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई और भूल गई थी। फिर उसके बाद क्योंकि जब ये सब होता है ना तो आप मोबाइल कैसे खोल सकते हो। क्या होता है बच्चे जब चाहते हैं कुरकुरे चिप्स ये सब खा लेते हैं, और पेट का कुछ उन्हें ध्यान तो रहता नहीं है, इसी में वो प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन जो छींटे थे थोड़े बहुत मेरे बैग पे और सबके बैग पे आ गए थे। तो बस मैं घर पहुँच गई। अब इसके बाद मेरी जो भी अब वीडियो बनेगी यहाँ पर बनेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा 15-20 दिन तो रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।